महीने का बच्चा भी रखा और उन्हीं सिपाहियों में बूढ़ों को भी रखा। और अगर कोई जंग करने जाता है तो आपने दुनिया में किसी तारीख में नहीं देखा होगा कि वो अपने मस्तूरात को, अपनी औरतों को अपने साथ लेकर जाए, बल्कि औरतों का साथ ले जाना, बच्चों का साथ ले जाना इस बात पर दलालत करता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शरीयत को बचाना चाहते थे, अपने नाना के इस्लाम को बचाना चाहते थे। 3 दिन के भूख और प्यास में इस्लाम इस तरीके से बचाया, शरीयत को इस तरीके से बचाया कि अपना पूरा घर मिस्मार कर दिया, पूरा घर कत्ल हो गया, पूरा घर ज़िबा हो गया, लेकिन अपने नाना के दीन को बचा लिया। इसकी दलील सबसे महकम, सबसे मजबूत ये है कि जब तक इमाम की शहादत नहीं हुई थी तो शरीयत को पामाल किया जा रहा था, इस्लाम को मिस्मार किया जा रहा था, शराब पी जा रही थी, लेकिन किसी में ताकत ना थी कि कोई शराब को गलत बता देता। जुआ खेला जा रहा था, किसी में इतनी ताकत ना थी करबला से पहले कि उस जुए को वो गलत बता देते। लोग ज़ानी थे, किसी में इतनी ताकत ना थी कि उसको गलत बता देते। लेकिन ये तमाम चीज़ें करबला के मैदान से, करबला की जंग से पहले ये तमाम वाक़यात हुए। लेकिन करबला में इमाम ने शहादत देकर, बच्चों की शहादत, जवानों की शहादत, लाशें को पामाल किया गया। इनके भतीजे जनाब कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये तमाम शहादतें देने के बाद इमाम ने इस्लाम को, शरीयत को, अपने नाना के इस्लाम को इस तरीके से बचाया कि बाद में लोग शराब तो पीते हैं लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो शराब को अच्छा बताते। जुआ तो लोग खेलते हैं लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो जुए को अच्छा बता दे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो राज करते हैं वो फ़कत मुसलमानों पर राज नहीं करते, बल्कि दुनिया के हर फ़िरके पे, हर इंसान पर राज करते हैं। क्योंकि करबला के मैदान में इमाम ने इंसानियत को बचाया, मानवता को बचाया। और ये इस बात की दलील है कि जब एक स्टूडेंट गुरु नानक जी का उनके पास आया, एक तालिब इल्म उनके पास आया, एक शिष्य उनके पास आया और आने के बाद कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये दुनिया क्या समझती है, क्या पहचानती है। तो गुरु नानक जी ने एक ही सवाल किया था उससे कि ये बता कि तू क्या पहचानता है। उन्होंने शरीयत बचा ली, मानवता बचा ली, इंसानियत बचा ली। वो स्टूडेंट बोला उनका, गुरु नानक जी का, कि मैं इस बात को नहीं मानता। तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि जाकर अपने घर अपनी बहन से शादी कर ले। और जैसे ये जुमला उनके शिष्य ने सुना, स्टूडेंट ने सुना, उसने एक जवाब दिया उनके इस सवाल का कि मैं अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता हूँ, कि क्यों नहीं कर सकता, कि मेरा ज़मीर मुझे गवारा नहीं करता कि मैं अपनी बहन से शादी करूँ। फ़ौरन ही गुरु नानक जी ने कहा कि मूर्ख तू नहीं जानता, इसी ज़मीर का नाम हुसैन है।